11 नवंबर 2022 को अनूपपुर कलेक्टर आदरणीय हर्षद पंचोली जी से मिलकर के और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें विश्वविद्यालय में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो छात्र छात्राएं हैं, राज्य और राज्य के बाहर से आकर के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं, उन छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है और चुनिंदे लोग वहाँ जो है वहाँ का प्रशासन दबाव बना करके उस पूरे विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं। वहाँ देखने को ये आया है कि कुछ लोगों को, छात्रों को वहाँ पनाह दिया जाता है और उनके माध्यम से छात्रों को मारपीट कराई जाती है। इस संबंध में कई बार थाना अमरकंटक में बच्चों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराया है, लेकिन उस पर लीपापोती करके और जो ऐसे लोग हैं जो मारपीट करते हैं, वहाँ दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे लोगों का हौसला बुलंद होते जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी वहाँ कार्रवाई करने में अपने आप को असमर्थ व्यक्त करता है। मैं जिलाध्यक्ष अनूपपुर से कलेक्टर से बात हमने किया कि आप वहाँ एक पुलिस दल वहाँ जो है गठित करें और वहाँ स्वयं एक जो है दल वहाँ एक स्थायी चौकी का वहाँ जो है व्यवस्था करें, ताकि वह कैंपस के अंदर एक चौकी हमारा पुलिस चौकी हो, ताकि इस तरीके के वारदातों को रोका जा सके। दूसरा, वहाँ जो भोजन की जो व्यवस्था है, हमने जाकर के रसोई में देखा तो भोजन बड़े निम्न स्तर का बच्चों को दिया जा रहा है और एक ही मेनू हफ्तों चलता रहता है। बच्चों ने जो जानकारी दिया, वहाँ आलू और आलू के साथ सोयाबीन का बरी जो आजकल जो मिलता है उसी को बच्चों को खिलाया जाता है, और बच्चे यदि उस पर कोई कहते हैं तो उनको जो है दबाव बना करके कि यदि आपको रुचिकर नहीं है तो आप कहीं भी खा सकते हैं। इस तरीके से ठेकेदार वहाँ बच्चों का शोषण कर रहा है। 2700 रुपया प्रति माह बच्चों से लिया जा रहा है। वहाँ जो लगे मजदूर को मात्र 8000 रुपया दिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जबकि दैनिक मजदूरी दर आज श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी कर दिया गया है, जो मार्च अप्रैल 2026 तक वो चलेगा, उसका वहाँ पालन नहीं हो पा रहा है। सोर्स जो कर्मचारी हैं उनका खुलेआम वहाँ जो उनके श्रम का शोषण किया जा रहा है। हमने अनुरोध किया है कि वहाँ श्रम अधिकारी को वहाँ भेज करके जांच कराएं, और जो आउट ऑफ सोर्स व कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं, चाहे रसोइया का काम करते हैं, जलवाहक का काम करते हैं या अन्य कार्यों में जो लगे हुए हैं, उनको जो है कम से कम न्यूनतम मजदूरी उनको दिया जाए, क्योंकि 24 घंटे वो लोग वहाँ भोजन बनाने का काम करते हैं। इस दिशा पर भी हमने बात किया है। दूसरा, जो वहाँ छात्रावास, जो बालक छात्रावास है, बालक छात्रावास में देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ के इतने दयनीय स्थिति है कि पूरे खिड़कियाँ टूटे हुए हैं, पंखा लटके हुए हैं, कभी लगता है पुताई नहीं हुआ है, पूरे चारों तरफ हॉस्टल के घास फैले हुए हैं, पूरा करकट और गंदे पानी, निकास नाली साफ न होने के कारण वहाँ कीड़े पैदा हो गए हैं, सब दुर्गंध वहाँ आ रही है नालियों से। ये सारी चीज़ें जो है इतना विश्वविद्यालय जैसे संस्था को वहाँ जो है कलंकित कर रहे हैं प्रशासन, और मैं चाहता हूं कि उसको तत्काल उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं
जो वहाँ रह कर के अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल से संबंधित जो समस्याएं हैं बालक बालिकाओं की हैं, उनको अच्छा, जब आप पैसा लेते हैं 2700 रुपये लेते हैं तो अच्छा भोजन वहाँ मिलना चाहिए। इस दिशा में बात करना चाहिए। और जो भी ठेकेदार है, एक बार ले लिया दोबारा उसको दे दिया जाता है, और वो व्यक्ति मनमाने तौर पर जो है वहाँ बच्चों के साथ जो है अन्याय कर रहा है, और मजदूरों के साथ भी वहाँ लगे कर्मचारी जो वहाँ भोजन में जो कर्मचारी लगे हैं उनका भी वो शोषण कर रहा है। जो वाटर फिल्टर है और भोजन पेयजल समस्या भी हमने देखा है। वहाँ स्वच्छ पानी पीने के लिए बच्चों के हॉस्टल में उपलब्ध नहीं है। एक दो वहाँ वाटर की व्यवस्था वहाँ लगा देते हैं, जो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ठंडे पानी गर्म पानी जो बच्चों को चाहिए वहाँ उपलब्ध नहीं है। ठंड कड़ाके के ठंडक पड़ रही है। तो इस दिशा में जो बच्चों ने कहा कि हॉस्टल के वाटर कूलर भी वहाँ बंद पड़े हुए हैं, वाटर ठीक से उनको मिल नहीं पा रहा है। मैनेजमेंट की कमी के कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। मैनेजमेंट की कमी, हॉस्टल की लाइट, पंखे और बाथरूम फिर जो है वहाँ इतना गंध मार रहे हैं, जो उसका कारण है कि फिनाइल वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, पर्याप्त फिनाइल देना चाहिए, प्रॉपर उसका साफ होना चाहिए। जब हमारे अधिक संख्या में बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो बाथरूमों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं बच्चे बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो वही पुनः कोई बच्चे विद्यालय में रह रहे हैं, कोई बाहर इलाज के लिए भागेंगे और उनका आर्थिक भी नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि इस दिशा में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और साफ सफाई तो इतना नग्न है कि वो चारों तरफ कूड़े करकट जो है फैले हुए हैं। इसको जो है अच्छा स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि वो विद्या का मंदिर है, और जितना साफ सफाई सुंदर होगा बच्चों का मन मस्तिष्क उसी आधार पर वो जो है वहाँ होगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेस में भोजन स्वाद युक्त होना चाहिए, गुणवत्ता रहित होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे बच्चे भोजन करें वैसा उन पर जो है प्रभाव पड़ेगा। तो भोजन की व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है। कर्मचारियों की कमी के कारण जो भोजन व्यवस्था में जो लगे कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जिसके कारण वो रुचिकर भोजन नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जो ठेकेदार है पूर्णतः प्रशासन के ऊपर, उच्च विद्यालय प्रशासन के ऊपर हावी है। जो भी मैनेजमेंट उसको देख रहे हैं उसको जो है अपनी ओर आकर्षित करके, प्रभाव में लेकर के, और मात्र बच्चों का और श्रमिकों का वो शोषण कर रहा है वहाँ। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरक्षा व्यवस्था में हमने पहले ही बताया है कि वहाँ एक पुलिस चौकी वहाँ खोला जाए, ताकि तत्काल यदि कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसको जो है हल किया जा सके। पानी की सप्लाई बढ़िया, पर्याप्त, सुंदर, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। इस तरीके से हमने कई बिंदुओं पर जो है कलेक्टर अनूपपुर से हमने बात किया है। चाहे विद्यालय परिसर में, चाहे सड़क के बारे में हो, स्वच्छता के बारे में हो, लाइब्रेरी से संबंधित हो, क्लासरूम में सुविधा के से संबंधित, इन सब सारी बातों को, खेल मैदान की बातें हम करें, मेडिकल सुविधा वहाँ जो है बच्चों को उपलब्ध हो, इस संबंध में भी हमने चर्चा किया है। और पर्याप्त प्रकाश हो, वहाँ बच्चे रहते हैं, चारों तरफ घास बड़ी हुई है, पूरे परिसर में घास जो है फैला हुआ है। जहाँ बच्चे आवागमन करते हैं वो साफ़ सफाई सुंदर होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार के बच्चों में अवरुद्ध पैदा न हो। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमने कल विस्तृत चर्चा किया है, और आपने कहा है कि हम इस विषय पर तत्काल जो है कार्यवाही भी करेंगे, और उस विश्वविद्यालय प्रशासन से बात भी करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस चौकी तत्काल वहाँ जो है खोलने की कार्यवाही हमारी बहुत जल्दी होगा, और आउट ऑफ सोर्स में लगे जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम वेतनमान की जो हमारी जारी हुआ है उसका वहाँ पालन करें। बच्चों में शांति हो,
और सद्भावना हो, भाईचारा बने, इस दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन को काम करना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। धन्यवाद। आवागमन की सुविधा को ध्यान में रख कर के विश्वविद्यालय से बहुत सारे बच्चे वहाँ विद्या अध्ययन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, चाहे वो राजन ग्राम से यूनिवर्सिटी तक जाते हों, चाहे वो उधर पूर्वी क्षेत्र से हमारे अमगवा लेंड्रा से होते हुए बरबसपुर होते हुए और सीधे विश्वविद्यालय को जाते हैं, चाहे बच्चे वहाँ छत्तीसगढ़ से पेंड्रा गौरेला से आते हों, या यहाँ जिला डिंडोरी से बच्चे, बहुत सारे बच्चे उधर आते हैं। इनको जो है वहाँ सुविधा, बस सुविधा दिया जाना चाहिए। पहले ये सब जगह चलते थे, धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, जिससे बालक बालिकाएं, बच्चे अच्छा पढ़ने वाले विश्वविद्यालय में आज परेशान हुए। इसी तरीके से शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ की भी स्थिति यही है। बच्चे मांग कर रहे हैं और अभी तक उनका जो है नवीन भवन में उनका शिफ्ट नहीं हो रहा है, वहाँ वाहन सुविधा नहीं हो रही। इस सारी चीज़ों को, शिक्षा बिना विकास संभव नहीं है। जो वरिष्ठ संस्थाएं हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मध्य प्रदेश सरकार, देश में डबल इंजन की सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं कि जिस उद्देश्य से संस्थाएं संचालित हैं, उनके छात्रों को लाभ मिले। आज पूरे पुष्पराजगढ़ में अभिभावक चिंतित हैं, परेशान हैं कि इतना वरिष्ठ संस्था जहां सोच करके इसको जो खोले हैं, उसके संचालन हुआ है। आज कहीं ना कहीं हम जिस ऊंचाई को पहुंचना चाहते थे, वहां हम जो है अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि 5-7 वर्षों में जो गिरावट विश्वविद्यालय में आई है, बड़ा चिंताजनक है। और इस पर हम उच्च, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे भी मैं ये बात को अवगत कराऊंगा समय अनुसार। ये मैं और सभी आदरणीय अभिभावकों से भी हम कहना चाहेंगे कि ये पुष्पराजगढ़ माँ नर्मदा की पावन धरा पर इतने बड़े संस्था यहाँ संचालित है। हम आप सब मिलकर के वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुंदर, स्वच्छ बनाने का काम भी हम आप सब लोग मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रशासन से एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।